आर्नोल्ड से मिलिए। ऐसा लगता है कि बेगर बम उसे लूटने वाला है, या ऐसा कहें कि उसे लूटा जा सकता था अगर ये आलसी कम से कम कुछ पैसे रखता। भगवान का शुक्र है, मुझे डर था कि वो मेरा कैमरा चोरी करने वाला था। आइए देखें कि उसे क्या हुआ है। अगर वो एक बार भी अपने दांतों को ब्रश करता तो उसे जरूर पता चल जाता कि उसे अल्सर है, जो बहुत हफ्तों से ठीक नहीं हुआ है। ये बहुत खतरनाक सिग्नल है और मुझे पता है कि किस चीज का पता लगाना है। कैंसर। यहाँ तक कि सबसे कमजोर शरीर भी हर दिन लाखों सेल्स बनाते हैं, पर कभी कभार एक बग आ जाता है। म्यूटेंट का जन्म होता है एक सेल जो दूसरों से काफी अलग है, लेकिन ये इस फैक्ट को जितना हो सके उतना छिपाने की कोशिश करता है। अगर आपका शरीर हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम आसानी से इस वेवर्ड सेल का पता लगा लेगा, पर अगर आपका शरीर लगातार अपना इलाज करने की कोशिश में लगा रहे तो इसके पास कैंसर से लड़ने की कोई एनर्जी नहीं बचती। क्या तुम अपने लिए भी चाहते हो आर्नोल्ड? आसान है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कैंसर था तो 10% चांस है कि तुम्हें भी ये होगा। नहीं ना, ये परिवर्तन रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रोटेक्शन के बिना चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1000 दिनों तक रहना। तुम हर रोज 6 सिगरेट भी पी सकते हो या 10 साल तक 2 किलो स्मोक मीट खा सकते हो। तुम्हारे पास ब्लिंक करने का समय भी नहीं है, क्योंकि ये सेल एक बहुत बड़े कैंसर ट्यूमर में बदल जाएगा। देखो, उसके अंदर का खाना भी पेट तक नहीं जा सकता। म्यूटेटेड सेल्स ब्लड स्ट्रीम में अपना रास्ता बनाते हैं, फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। लिवर, लंग्स और दिमाग में। उन्हें मारने का समय आ गया है। कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं करती है, बल्कि इसे मार देती है। पर हेल्दी सेल्स भी कैंसर के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। आर्नोल्ड, यहाँ से जाओ। तुमने एक बुरी तो खाया जिसमें कुछ बहुत स्मार्ट टेप वॉर्म के अंडे थे। आर्नोल्ड, जरा देखो इसे। उन्होंने तुम्हारे अंदर पूरा शहर बना दिया है। उन्होंने एक जू भी बनाया। चलो जू देखें। आज मंडे है तो यहाँ 50% डिस्काउंट है। हे भगवान, ये पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया का जू है। मैं तुम्हारे अंदर कब्जा करने वालों की प्रशंसा करता हूँ। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन और बर्ड फ्लू और बहुत सारे अन्य रेयर पैथोजेंस, सब एक ही जगह पर। देखो, यहाँ मेरा पसंदीदा भी है, एक लिटिल स्टडेड बोरोना वायरस। ये सैड हार्ट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। वे खास तौर पर हॉर्सेस, काउज, रेबिट्स और दूसरे जानवरों को प्रभावित करता है। आर्नोल्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पिंजरे में कभी हाथ नहीं डालता। ऐसा पता लगा है ये इन्फेक्शन मानसिक विकार का कारण बनता है। आर्नोल्ड, दुर्भाग्य से पैरासाइट्स के कारण तुम्हारा पेट दर्द होता है। देखो, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में एक हाईवे बना रहे हैं और तुम्हारे ब्लैडर में एक वाटर पार्क। अगर वो तुम्हारे सिर में एक डेटा सेंटर बनाते हैं तो तुम बाल्टी में सिर मारोगे, क्योंकि तुम्हारा सिर बहुत छोटा है। तुम्हें ये पता लगाना होगा कि जरूरत है कि उन्हें अपने शरीर से कैसे बाहर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। अगर तुम इस पेंडोरा के जू के सारे सेल्स खोल देते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि यह आपको वॉर्म्स। अगर ये तुम हो तो 3 बार गरगल करो। अब अपने फिन हिलाओ। ठीक है, घूमो, एक बैक फ्लिप करो। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ कि ये पक्का तुम हो। टॉबी, बैड बॉय, बैड। एक्वेरियम वापस रखो। वुप्स। आर्नोल्ड, अपनी सांस रोको। अगर तुमने गैस्ट्रिक जूसेस को इनहेल किया तो तुम मर जाओगे। जब तुम खाने की नली से गुजर रहे हो तो हमारे पास पेट के सभी एसिड को बाहर निकालने के लिए 7 सेकंड का समय है। क्या तुम बेहोश हो गए? एक असली पिराना की तरह। जब वे झुंड में होते हैं तो वो 10 मिनट में आसानी से पूरी गाय को खा जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिराना अकेला होता है तब वे एक हल्की आवाज में ही ढेर हो जाता है। मछली को काफी ताजा पानी की जरूरत होती है, इसलिए हमने 4 लीटर के पेट को पूरा भर दिया। ये लो, स्नैक लो। टॉबी का मनपसंद खाना, लेकिन दांतों के साथ सावधानी बरतें। पिराना का बाइट अर्थ में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, डायनासोर से भी ज्यादा। आखिरी चीज जो तुम चाहते हो वो है तुम्हारे पेट में छेद। वैसे मेरे पास एक प्लान है टॉबी। अपना मुंह खोलो और आर्नोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करो। आर्नोल्ड, तुम बाहर की ओर आओ। चलो भी दोस्तों, एक साथ करो। आर्नोल्ड, लगता है तुम अंदर और बाहर जाने के रास्ते में कंफ्यूज हो। अपना गूगल मैप बंद करो और क्रॉलिंग शुरू करो। टॉबी, तुम उसके वहां से सूखे बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैंने अपना 5 लीटर का एनिमा बैग कहाँ रखा है? ओह, ये रहा। ये बेहतर है। अब तुम्हें बस 4 मीटर और तैरना है। बेकार चीजें खाते हो तुम। मैंने 90 से टैमागोची नहीं देखा। पानी लगभग खत्म हो गया। लाइट तक पहुंचो।
मैंने थोड़ा अलग प्लान किया था, लेकिन ये भी अच्छा रहा, है ना आर्नोल्ड? मैं हमेशा सोचता हूँ कि ट्रेन में एक बार में कितने लोग आ सकते हैं। आपको कुछ बताते हैं। ट्रेन ईटर SCP ऑर्गेनाइजेशन का एक सीक्रेट कैरेक्टर है जो कि पृथ्वी की अलग अलग अनोखी घटनाओं के रिकॉर्ड से डिस्क्रिप्शन रखता है। इस समय 5000 से भी ज्यादा एंट्रीज हैं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कहता है एक बार में 37 लोग। आर्नोल्ड, अपने बैग्स पैक करो, यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि तुम ट्रेन ईटर के पेट में एसिड से घुल जाओ। ट्रेन में से हाई स्पीड पर छलांग लगाना बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन तुम ट्रेन में नहीं हो, तुम पेट में हो। गैग रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करके बाहर आ जाओ। हिंट आर्नोल्ड, सीट्स को गुदगुदी करने की कोशिश करो। इस लाइफ हैक को जरूर देखें। ट्रेन ईटर से बाहर कैसे निकलें और अब घर वापस कैसे जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या होगा अगर हम तुम्हारी एक ट्रेन बनाएं आर्नी? रेल रोड्स दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट का साधन है। दुनिया में US के पास सबसे लंबी रेल रोड ट्रैक है। मिलिए ट्रेन आर्नोल्ड से। सच बोलूं तो तुम बहुत बेकार लग रहे हो डियर थॉमस, टैंक इंजन की तरह बिल्कुल नहीं। अगर सोचें कि सब ट्रेन्स के इंसानी चेहरे होते, फिर मेरे ख्याल से हाई स्पीड पर उनकी आंखें खराब हो जाती। जल्दी करो आर्नोल्ड, रात में तुम पर मॉन्स्टर ट्रेन छू छू चार्ल्स का हमला हो सकता है। उस हॉरर गेम में इसी नाम का खतरनाक मॉन्स्टर है जो गहरी खोदी हुई माइन से रहस्यमयी ढंग से निकलता है। वो जानवरों और लोगों को खाकर जीता है। लीजेंड कहते हैं कि ये मॉन्स्टर हजारों सालों से जी रहा है। उन पिस्टन्स को खींचो आर्नोल्ड। वाओ, तुम मिस्टर बीस्ट और उसके एक्सपेरिमेंट से भी नहीं रुकोगे, जैसा कि तुम देख सकते हो। छू-छू चार्ल्स को हराना इतना भी आसान नहीं है। आर्नोल्ड, ये रोड सीधे खाई में जाती है। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। चार्ल्स को वहां से गिरा देना। तुम्हें बस धीमे चलना है। ब्रेक। तो तुमने सोचा है कि तुम सिर्फ स्पाइसी फूड ही खाओगे, अपने पसंदीदा सुपर हीरो की तरह, ब्लेजिंग सर्फर। उसके लिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत ज्यादा स्पाइसी पेपर्स, मेगा स्पाइसी वसाबी चिप्स, KFC विंग्स। ओ आर्नोल्ड, काश तुम ध्यान रखते। कैप्सेसिन हर प्रोडक्ट की स्पाइसीनेस के लिए जिम्मेदार है। ये टेस्ट रिसेप्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे बर्निंग सेंसेशन होती है। ये एड्रेनालाइन को बिगाड़ता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। स्पाइसी फूड भूख को जल्दी शांत करता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, जिससे वजन कम होता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से गैस्ट्राइटिस हो सकती है। स्पाइसी फूड से स्टमक डिसीज नहीं होती हैं। इसकी वजह नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी में रॉ फूड के साथ चले जाते हैं। अगर इलनेस ठीक नहीं हो रही तो स्पाइसी फूड बैक्टीरिया को फैलने से रोक भी सकता है। लेकिन याद रहे, स्पाइसी फूड खाने से जलन होगी तो उसे खाना बंद कर दें। मुस्कुराते रहो आर्नोल्ड। खैर, स्पाइसी फूड हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है। पेपर के कांटेक्ट में आने के बाद किसी भी हाल में अपनी आंखों को मत छूना। इससे तुम्हारी म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन हो सकती है। और इसे पानी से धोने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे बर्निंग सेंसेशन और बढ़ जाती है। मिल्क इसमें मदद करेगा। सिट्रिक एसिड जो मिल्क, लेमन और ऑरेंज में होता है, वो कैसेनिन को निकालता है और उससे आराम मिलेगा। चलो भी आर्नोल्ड, तुम कर सकते हो। तुम्हारा आइडियल तुम्हें देख रहा है। बस इतना ही। आर्नोल्ड, लगता है किसी ने कल रात काफी मजे करे हैं और लगता है कि अभी तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कमरे की तरह ही खराब हो रखा है। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आर्नोल्ड, क्या ये सच है? कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है। ओह रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूजी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो।
पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? यह लग रहा था। कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो। बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। बेचारा आर्नोल्ड, तुम्हें देखकर ही दया आ रही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त एक कप चाय तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक गर्म कंबल में खुद को लपेटो और इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि कोई प्रिंस तुम्हें किस करके भी ना उठा सके। आर्नोल्ड, मैंने कहा था ये काम करेगा। खैर, मैं तुम्हें दूसरे जन्मदिन की बधाई देता हूँ। भूलना मत आर्नोल्ड, हर खुश चेहरे के पीछे कोई बहुत बुरा सच छिपा होता है। आर्नोल्ड, चलो भी, अपना ये हाल तुमने खुद किया है। फिर मिलेंगे आर्नोल्ड, जब हमें लगेगा कि आखिरकार तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। 7 hours later. हे, मैं देख सकता हूँ कि लेट नाइट बियर बैच बहुत अच्छा रहा, पर भूलना मत, सुबह तुम्हें 60 से भी कम IQ वाले यूट्यूबर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना है। और अगर तुम लेट हुए तो फिर तो अपना करियर खत्म समझो। टॉयलेट जाने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है, तुम्हें रोक कर रखना पड़ेगा दोस्त। तुम्हारा ब्लैडर 150 to 200 मिलीलीटर फ्लूइड तो आराम से रोक सकता है, पर 400 से 500 मिलीलीटर तक बढ़ने के बाद तुम्हें प्रेशर महसूस होने लगेगा। तुमने जरूर बहुत पी होगी। लगता है बॉस बुरे मूड में है और जाहिर है कि वो किसी को भी बाथरूम ब्रेक्स नहीं लेने देंगे। फ्लूइड किडनीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आता है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो आर्नोल्ड, क्योंकि अब तुम्हें अपना पी अपनी मसल से रोकना होगा। बेहतर होगा तुम हंसो ना आर्नोल्ड, ना ही छींको ना खांसो, कुछ भी ऐसा जिससे मसल्स कमजोर पड़े और शायद तुम लीक करना शुरू कर दो। हुर्रे, ब्रेक टाइम, तुम बच गए। एक आम इंसान दिन में 6 या 7 बार पी करता है। ओह, तुम्हारी किस्मत खराब है आर्नोल्ड। पुराने जमाने में तहजीब का ध्यान रखते हुए लोगों को खुले में पी करने की इजाजत थी और आदमियों और औरतों के टॉयलेट्स के बीच में बंटवारा 1792 में लाया गया। ठीक है, ब्रेक खत्म दोस्त, अब प्रेजेंटेशन देने की बारी तुम्हारी है। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक रोकोगे तो तुम्हारा ब्लैडर फूल सकता है ताकि तुम और ज्यादा पी इकट्ठा कर सको, पर यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे यूरिन के बैक्टीरियाज और एसिड वापस ऊपर किडनीज तक पहुंच सकते हैं, जिससे सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। आर्नोल्ड, लगता है सब लोग तुम्हारी कंपनी पॉलिसी से नाराजगी से सहमत हैं। चलो भी आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम और देर तक रोक सकते हो, बस 50 बातें और फिर तुम आजाद हो। खैर, बस हुआ, अब घर जाने का समय है। और आर्नोल्ड, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ज्यादा मूवमेंट मत करना। अगर तुम्हारा ब्लैडर इतना फुल है तो वो फट भी सकता है। ये तुम लगभग घर पहुंच ही गए। अब हमें बस सुबह के ट्रैफिक जैम से निकलना होगा। आराम से चलो। ओह नहीं, लगता है तुम्हारा पड़ोसी आ रहा है आर्नोल्ड, वही आदमी जिसे मिलने पर बड़ी सी झप्पी देने की आदत है। हे आर्मी, अब तुम एक कार्निवोर की तरह सिर्फ कच्चा मांस खाओगे। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्से का लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है? जाहिर है तुम्हें इसे चबाने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि इंसानों के दांत कच्चा मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। अच्छा होगा तुम इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लो, जैसे पहले मंगोल्स किया करते थे। और तो और कच्चे मांस से बनी सबसे फेमस डिश स्टीक टार्टार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बिना ग्लूकोज का फ्लो रुक जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। तुम्हारा लिवर बॉडी को ताकत देने के लिए तुम्हारे फैट का इस्तेमाल करने लगेगा और हर हफ्ते तुम्हारा वजन 5 किलो कम होने लगेगा। पर उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें खाना पकाने के लिए आग को इस्तेमाल करना आ गया। इसकी वजह से खाना पचाने में 2/3 समय लगता था।
इसलिए एनर्जी पेट में जाने के बजाय दिमाग में चली गई और इससे उनका विकास हुआ। इंसानों की सोचने की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने अलग अलग भाषा का निर्माण किया। तो इसी वजह से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो खाओ मेरे प्यारे आर्नोल्ड, खाओ, और जल्दी ही तुम्हारी बुद्धि एक गुफा में रहने वाले इंसान की तरह हो जाएगी या फैशन मॉडल की तरह हो जाएगी, जो में दोनों लगभग एक जैसे ही हैं।